टिंटिन की कहानियां बेल्जियम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 80 सालों से बच्चे छोटे रिपोर्टर टिंटिन और उसके कुत्ते के साथ दुनिया घूम रहे हैं। यहाँ तक कि वे कॉन्गो भी गए हैं, लेकिन इसी एपिसोड ने टिम और उसके कुत्ते स्नोई को मुश्किल में डाल दिया है। कॉन्गो के बीन वेतुम्बुतु चाहते हैं कि वहाँ टिंटिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि ये नस्लवादी सोच से भरी है। ordonne à tous les villages. Il se comporte vraiment comme un collègue. टिंटिन गांव वालों को आदेश देता है, वो उपनिवेश वालों की तरह बर्ताव करता है। वो कहता है चलो काम करो, लेकिन काले लोग थके हैं, वे काम नहीं चाहते। टिंटिन कहता है शर्म नहीं आती कि कुत्ते को अकेला काम करने को छोड़ दिया, और कुत्ता कहता है अब तो शुरू करो काम चोरों। यहाँ तक कि कुत्ता भी कालों का अपमान करता है। Donc le chien insulte les noirs. कॉन्गो में अपने बचपन में बीन वेतुम्बुतु बड़े चाव से कॉमिक्स पढ़ा करते थे। फिर वे यूरोप आ गए और टिंटिन और स्नोई को अब बिल्कुल दूसरी नजरों से देखने लगे। उन्हें अश्वेत होने के कारण भेदभाव का एहसास हुआ। कॉमिक्स के काले गांव वालों की ही तरह, भले ही बेल्जियन अब औपनिवेशिक काल की तरह दिखने वाली हिंसा नहीं करते। Aujourd'hui, on a atteint un racisme qui est beaucoup plus. आज ये बहुत नफीस हो गई है। मसलन आपको कोई कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन यदि वो अपना घर किराए पर लगा रहा है तो आपको न देकर किसी और को दे देगा, क्योंकि कालों के लिए उनके मन में पूर्वाग्रह भरा है। Dans la conscience, ah non, on raconte ceci sur les noirs, et je ne peux pas lui donner ça. बेल्जियम में अभी भी उपनिवेश काल के निशान भरे पड़े हैं। लियोपोल्ड द्वितीय की मूर्ति ब्रसेल्स में खास जगह पर लगी है। उनका स्मारक ही नहीं बल्कि उनकी पूरी विरासत विवादों में है। 100 साल पहले उन्होंने कॉन्गो पर बर्बरता से राज किया था और लोगों का शोषण किया था। उपनिवेश के लूटे हुए खजाने से बेल्जियम ने वैभव और शान शौकत के मजे लिए, और कांगो में निकाले गए यूरेनियम से बेल्जियम ने परमाणु काल की नींव डाली। आज भी ब्रसेल्स का मशहूर एटोमियम उसका प्रतीक है। टिंटिन और स्नोई के रचयिता ने कांगो एपिसोड के लिए अफ्रीका म्यूजियम से प्रेरणा ली, और स्टीरियोटाइपों के इस्तेमाल में उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की है। बेल्जियम में टिंटिन हीरो है और बहुत से लोग नाराज हैं कि उनका हीरो नस्लवादी है। प्रकाशक के वकील अलान बेरेम्बूम कहते हैं, Il montre un côté colonisateur, bon enfant. ये जरूर थोड़ा उपनिवेशवादी लगता है, लेकिन बहुत क्यूट है। ये एक अच्छी सकारात्मक किताब है, लेकिन उस समय के हिसाब की किताब है। अब 80 साल बाद अफ्रीका के देश आजाद हैं और कालों और गोरों का नजरिया भी अब बहुत बदल गया है। Le regard des noirs et des blancs a changé. Ok, à tout de suite. बीन वेनुम्बुतु के दूसरे अनुभव भी हैं। उनका मानना है कि रोजमर्रा में पुराने स्टीरियोटाइपों को बचा कर रखा गया है। उन्हें उम्मीद है कि अदालत में उन्हें थोड़ा न्याय मिलेगा। उनके वकील अहमद लहदी, इंग्लिश एडिशन में ये चेतावनी है कि ये एडिशन वयस्क कलेक्टरों के लिए है, और एक प्रीफेस भी है जिसमें पाठकों को कॉमिक्स के दहलाने वाले उपेक्षापूर्ण पैतृक लहजे से चिताया गया है। टिंटिन के जनक हैर्ज ने अपने जीवन में ही कॉमिक्स में नस्लवाद से दूरी बना ली थी, और आज के बच्चे कई बार सेंसर हुआ संस्करण पढ़ते हैं, लेकिन अपनी फंतासी में वे शायद कॉन्गो और वहाँ के लोगों के बारे में अपनी खुद की तस्वीर बना लेते हैं।